हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम कथा रूप चैप्टर 82 रासलीला के लिए श्री कृष्ण और गोपियों का मिलन। 10वां स्कंद। श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा स्वयं में पूर्णतः संतुष्ट रहते हैं, परंतु शरद ऋतु के आगमन पर उनके मन में रासलीला की इच्छा होने लगी। रात्रि समय चमेली की सुगंध लेकर बहती मंद वायु ने उनके चित्त को मुग्ध कर लिया। रासलीला हेतु उन्होंने अपनी अंतरंग शक्ति को इसकी व्यवस्था करने का निर्देश दिया। जब सामान्य लोग श्री कृष्ण और गोपियों के बीच इन प्रेम प्रसंगों को सुनते हैं तो सहज ही उनके मन में इस लीला की पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। श्री प्रभुपाद ने बारंबार बल देकर इन लीलाओं के शुद्ध स्वभाव को समझने का प्रयास किया है और हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने भी अपनी शिक्षाओं के माध्यम से इस विषय में शंका की कोई संभावना नहीं छोड़ी है। उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया है कि श्री कृष्ण स्वयं में पूर्ण संतुष्ट हैं और उन सांसारिक इच्छाओं से मुक्त है जो व्यक्ति में किसी अभाव अथवा कभी भी भावना द्वारा उत्पन्न होती है। वास्तव में मनुष्य जगत में हम जितने भी प्रेम प्रसंग देखते हैं वे सब कृष्ण और उनके भक्तों के बीच प्रेम की विकृत परछाइयाँ ही है। यदि हम स्वयं ऐसे प्रेम प्रसंगों का सुख भोगना चाहते हैं तो फिर भगवान इनका सुख क्यों नहीं ले सकते? क्या उन्हें ऐसा करते देखकर उन पर दोष आरोपण करना उनके प्रति हमारे द्वेष का चिन्ह नहीं है? गोवर्धन लीला को लगभग 1 वर्ष होने आया। उसके कुछ दिनों पूर्व ही शरद पूर्णिमा आती है। उस समय कृष्ण लगभग 8 वर्ष के थे। जैसे ही चंद्रमा ने पूर्व दिशा से प्रकट होकर क्षितिज को अपनी लालिमा से सराबोर किया, ऐसा लगा मानो अपने प्रिय पति को लंबे समय बाद घर लौटा देखकर उसकी पत्नी से अपने मुख को केसर से सजाया हो। कृष्ण ने उगते चंद्रमा का अभिवादन कर रहे कमल फूलों को देखा। पूरा वन पूर्ण चंद्र की कांति से आलोकित हो गया था। पूर्ण चंद्रमा को देखते ही श्री कृष्ण को गोपियों द्वारा किए गए कात्यायनी व्रत का स्मरण हो आया। उन्होंने विचार किया कि गोपियां उन्हें पति रूप में पाना चाहती थी और उनके साथ रासलीला करके उनकी इच्छाएं पूरी करने का ये सही समय है। भगवान कृष्ण मंद स्वर में अपनी बंसी बजाकर सुंदर गोपियों के चित्त हरने लगे। श्री कृष्ण ने चंद्रवंश में जन्म लिया, इसलिए उनकी इस रासलीला के आरंभ में चंद्रदेव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए आए। जब ब्रज युवतियों ने श्री कृष्ण की बांसुरी की लहर को सुना तो मंत्रमुग्ध हो उनके चित्त में प्रणय भावनाएं उमड़ने लगी। वे उस स्थान की ओर दौड़ने लगी जहां श्री कृष्ण खड़े थे। दौड़ते समय उनके कुंडल आगे पीछे हिल रहे थे और उन्हें एक दूसरे की उपस्थिति का कोई भान नहीं था। कुछ गोपियों ने जब कृष्ण की बांसुरी का स्वर सुना उस समय वे गायों को दूह रही थी। वे उसे वहीं छोड़कर कृष्ण को देखने दौड़ पड़ी। कुछ गोपियां चूल्हे पर उबलते दूध को छोड़कर तो कुछ चूल्हे को अधजला छोड़कर दौड़ने लगी।
कुछ गोपियां कपड़े पहन रही थी, कुछ अपने बच्चों को दूध पिला रही थी और कुछ अपने पतियों की सेवा कर रही थी। परंतु बांसुरी का स्वर सुनते ही उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और कृष्ण की ओर दौड़ पड़े। कुछ गोपियां भोजन कर रही थी, कुछ स्नान और कुछ श्रृंगार, परंतु अपने इधर उधर बिखरे वस्त्रों, बालों तथा आभूषणों का विचार किए बिना वे घर से बाहर निकल आई। उनके पतियों, पिताओं, भाइयों और अन्य संबंधियों ने उन्हें रोकने के भरसक प्रयत्न किए, परंतु कृष्ण ने उनके हृदयों को पूरी तरह चुरा लिया था। उन्हें किसी भी कीमत पर रोकना संभव नहीं था। कुछ गोपियां घर से बाहर नहीं निकल पाई और घर पर ही अपनी आंखें बंद करके वे शुद्ध प्रेम बस श्री कृष्ण का चिंतन करने लगी। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसकी व्याख्या करते हुए लिखते हैं, श्री रूप गोस्वामी उज्ज्वल नीलमणि के गोपियों के दो वर्गों का वर्णन करते हैं। उज्ज्वल नीलमणि में गोपियों के दो वर्गों का वर्णन करते हैं। नित्य सिद्ध गोपी जो सदैव सिद्धावस्था में रहती है, और साधना सिद्ध गोपी भक्ति योग्य साधनों द्वारा सिद्धावस्था प्राप्त करने वाली। साधना सिद्ध गोपियों के भी दो वर्ग है, एक विशेष वर्गीय गोपियां और दूसरी सामान्य। विशेष वर्ग गोपियों के भी दो विभाग है, श्रुतिचारी ऐसे वेद जो गोपियों का रूप लेकर आए, और ऋषिचारी ऐसे ऋषि जो दंडकारण्य वन में भगवान राम से मिले और श्री कृष्ण लीला में गोपी बनकर आए। परंतु किसी भी दृष्टि से कोई भी गोपी साधारण मनुष्य नहीं थी। उनमें से कुछ देव कन्याएं और कुछ नित्य सिद्ध गोपियों की विस्तार थी। 10वें स्कंद की अपनी टीका में श्रील कवि कर्णपुर लिखते हैं कि साधना सिद्ध गोपियां नित्य सिद्ध गोपियों का संग करके पूर्णतः शुद्ध हो गई, और यद्यपि वे अपने गोपतियों के साथ रहती थी, परंतु योग माया की शक्ति से वे अपने शुद्ध आध्यात्मिक शरीर में रहते हुए पूरी तरह उनके शारीरिक संपर्क से अछूती रही। श्री कृष्ण के बांसुरी बजाते ही ये गोपियां दौड़कर उनके पास आ गई। हालांकि उनके पतियों ने हाथों में लाठी लेकर उन्हें रोकने के प्रयास भी किए थे, परंतु कुछ गोपियां नित्य सिद्ध गोपियों के संग से वंचित रहने के कारण पूर्णतः पवित्र नहीं हो पाई थी, और अपने पतियों के साथ संभोग द्वारा उन्होंने बच्चों को जन्म दिया था। निस्संदेह भविष्य में शुद्ध होकर उन्हें भी आध्यात्मिक देह प्राप्त हो गई, परंतु अभी योग माया श्री कृष्ण से मिलने में उनकी सहायता नहीं कर सकी। कृष्ण से विरह की प्रचंड अग्नि में इनके शेष बचे सारे कर्म भस्मीभूत हो गए। श्री कृष्ण पर चिंतन करने के फलस्वरूप भगवान स्वयं इनके समक्ष प्रकट हुए, जिससे वे अपने अंतःकरण में उनका आलिंगन कर सके। इस दिव्य आनंद ने उनके सब भौतिक पुण्यों को नष्ट कर दिया। आचार्यों की टीकाओं का यही सार है। हम जिस स्तर तक भक्ति में प्रगति करते हैं, हमारे शरीर में आध्यात्मिकता बढ़ती जाती है और भौतिकता घटती जाती है। जब कोई व्यक्ति शुद्ध भगवत प्रेम विकसित कर लेता है, तो उसके शरीर से भौतिकता के लक्षण अप्रकट होने लगते हैं और वह पूर्णतः आध्यात्मिक बन जाता है। परंतु फिर प्रश्न उठता है कि ऐसे भक्तों का शरीर भी मरता है? हाँ, नास्तिकों की मिथ्या धारणाओं को विचलित ना करते तथा भक्ति की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए
भगवान अपनी महामाया द्वारा भौतिक शरीर को नष्ट कर देते हैं। जिन गोपियों को कमरों में बंद करके श्री कृष्ण के पास जाने से रोका गया था, उन्होंने अपने शरीर त्याग दिए थे। इसे दो दृष्टि से समझा जा सकता है। एक तो उन्होंने वास्तव में अपने शरीर त्याग दिए, और दूसरा ये है कि उन्होंने अपने अस्तित्व के भौतिक भाग को त्याग दिया और अपने आध्यात्मिक रूप में बनी रही। जब गोपियां श्री कृष्ण के सामने आई तो श्री कृष्ण ने औपचारिक रूप से उनका स्वागत करते हुए ऐसी बातें कही कि गोपियां भ्रमित हो गई। भगवान कहने लगे, हे गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? क्या ब्रज में सब कुशल तो है ना? कृपया यहाँ आने का कारण तो कहो। गोपियां श्री कृष्ण का आलिंगन, चुम्बन तथा उनके साथ नृत्य करने आई। गोपियां श्री कृष्ण की रूखी सूखी बातें सुनकर निराश हो गई, परंतु बाहर से वे मुस्कुरा रही थी। गोपियों को हतोत्साहित करते हुए कृष्ण ने कहा, इतनी देर रात जंगल में आना बहुत खतरनाक है। चारों ओर भयानक पशु घूम रहे हैं, इसलिए मेरा कहा मानो, तुम सब लौट जाओ। किसी स्त्री के लिए इस समय अकेले बाहर आना उचित नहीं है। ये सुनकर भी गोपियां मुस्कुराती रही। श्री कृष्ण ने आगे कहा, तुम्हें घर से नदारद देखकर तुम्हारी माताएं, पिता, पुत्र, भाई और पति निश्चित ही तुम्हें खोज रहे होंगे। तुम्हें अकारण अपने परिजनों को कष्ट नहीं देना चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेश सुनकर गोपियां थोड़ी उद्विग्न और क्रोधित हो गई और श्री कृष्ण को देखने की बजाय वे आंखें घूमकर वृंदावन की सुंदरता को देखने लगी। उनकी चुप्पी देखकर श्री कृष्ण फिर से बोलने लगे, अब तुमने सुंदर फूलों से भरी वृंदावन की सुंदरता और चांदनी रात को देख लिया है। अब तुम्हें घर लौट जाना चाहिए। हे सतियों, देर ना करो। घर जाकर अपने पतियों की सेवा करो और रोते बच्चों को दूध पिलाओ। या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे प्रति अपने उत्कट प्रेमवश यहाँ आई हो? और इसमें कुछ अनुचित भी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी में ये आकर्षण सहज ही है। परंतु फिर भी स्त्री का सबसे पहला धर्म पति तथा परिवार की सेवा है। अगले जीवन में अच्छी गति प्राप्त करने की इच्छुक स्त्रियों को कभी भी ऐसे पति का त्याग नहीं करना चाहिए जो धर्म से गिरा ना हो, फिर चाहे ऐसा पति घृणित, दुर्भागा, वृद्ध, मंदबुद्धि, रोगी अथवा निर्धन ही क्यों ना हो। संभ्रांत परिवार की किसी भी स्त्री को दूसरे पुरुष के साथ संबंध रखना सदैव निंदनीय है। इससे उसका परलोक और ख्याति नष्ट हो जाती है तथा वे समस्याओं एवं भय को आमंत्रित करती है। हे गोपियों, मेरे विषय में श्रवण और कीर्तन करने, मेरे श्री विग्रह की पूजा करने तथा मेरा चिंतन करने से मेरे प्रति दिव्य प्रेम विकसित होता है। मात्र शारीरिक निकटता से इस फल को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मेरे निकट आकर मेरा संग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। घर लौट जाओ। हतोत्साहित करते इन वचनों को सुनकर गोपियां निराश हो गई। उनकी आशाएं विफल हो गई और मन में भयानक चिंताएं उठने लगी। सिर नीचे झुकाकर वे गहरी सांस लेने लगी, जिससे उनके होंठ सूख गए। भ्रमित हो वे अपने पैरों के अंगूठे से धरती को खरोंचने लगी। उनके आंसू आंखों में लगे काजल को धोकर केसर लगे उनके स्तनों को भिगोते हुए नीचे गिरने लगे।
अपने दुख के बोझ को उठाए वे निःशब्द वही खड़ी रही। उनके हृदय गहराई तक टूट चुके थे। यद्यपि श्री कृष्ण उन्हें अत्यंत प्रिय थे और उन्होंने उनके लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया था, फिर भी श्री कृष्ण उनके प्रति उदासीन थे। परंतु इस पर भी गोपियों के प्रेम में कोई कमी नहीं आई। यद्यपि उनके मन में श्री कृष्ण पर क्रोध करने की इच्छा थी, परंतु उन्होंने उनकी बातों का कोई प्रतिरोध नहीं किया। अपने आंसुओं को पोंछते हुए अंततः गोपियों ने अवरुद्ध वाणी में कहा, हे सर्वशक्तिमान, यद्यपि आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं, फिर भी आपको हम शरणागत अबलाओं से ऐसे क्रूर शब्द नहीं कहने चाहिए। कृपया हमारा तिरस्कार ना करें। हमने आपके चरण कमलों की सेवा के लिए समस्त भौतिक सुखों को तिलांजलि दे दी है। हम आपसे सहमत है कि स्त्री का परम धर्म पति, बच्चों एवं अन्य परिजनों की सेवा करना है, परंतु आपकी भक्ति एवं सेवा करके इस धर्म का सर्वोत्तम रूप से पालन होता है, क्योंकि आप ही समस्त जीवों के परम हितैषी मित्र हैं। आप हमारे ऊपर व्यभिचारी होने का आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि आपसे आकर्षित होना तो प्रत्येक जीव का सहज स्वभाव है। क्योंकि आपने एक बार हमारे स्तनों का स्पर्श करके हमारे हृदयों को चुराया है, इसलिए अब हमारे पतियों, बच्चों तथा परिजनों का क्या लाभ। इसलिए कृपया हमें अपनी कृपा प्रदान करें। हे कमल नयन, दीर्घ काल से हमारे चित्त में आपके संग की उत्कंठा है। कृपया इसे आशा को मत काटिए। कृपया इस आशा को मत काटिए। अब तक हमारा मन घर गृहस्थी के कार्यों में मग्न था, परंतु आज आपने हमारे चित्त चुरा लिए हैं। कृपया हमें अपने चरण कमलों से दूर जाने के लिए ना कहिए। हम किस प्रकार ब्रज में लौट कर जाए, वहाँ हमारा क्या बचा है। हे कृष्ण, आपकी मुस्कान भरी दृष्टि और बांसुरी का मधुर गीत हमारे हृदयों को दहका रहा है। कृपया अपना अधरामृत छिड़क कर उस अग्नि को शांत कीजिए। यदि आप ऐसा नहीं करते तो हम अपने शरीर इस विरह अग्नि को सौंप देंगी और योगियों के समान आपका चिंतन करते हुए आपके चरण कमलों को प्राप्त करेंगी। आपके वक्षस्थल पर निवास करने वाली श्रीमती लक्ष्मी देवी भी निरंतर आपके चरण कमलों की धूलि प्राप्त करने की आकांक्षा करती है। हे शोकहारी, हमारे ऊपर थोड़ी कृपा कीजिए। आपके चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए हमने अपने घर परिवार आदि सबका त्याग कर दिया है। आपकी सेवा के अतिरिक्त हमारी कोई इच्छा नहीं है। हे पुरुष शिरोमणि, कृपया हमें अपनी दासी बना लीजिए। बालों की लटों से सजे आपके सुंदर मुख कुंडलों से सुशोभित आपके गालों, अमृत भरे आपके होठों, आपके मृदु कटाक्षों, भय का दमन करने वाली आपकी दोनों भुजाओं और लक्ष्मी देवी के आनंद के एकमात्र स्रोत आपके वक्षस्थल को देखने के बाद हमारे मन में और कोई इच्छा शेष नहीं रही है। हम केवल आपकी दासी बनना चाहती हैं। हे श्री कृष्ण, आपकी मधुर वंशी के स्वर को सुनकर तीनों लोकों में भला ऐसे कौन सी स्त्री होगी जो धर्म से भ्रष्ट नहीं हो जाएगी। आप ब्रजवासियों के दुख और भय को हरने के लिए ही इस संसार में आए हैं। इसलिए हे दीनबंधु, कृपया अपने कर कमलों को हम दासियों के सिरों और दहकते स्तनों पर रख दीजिए। यदि आपको लगता है कि इसमें आपके हाथ जल जाएंगे, तो विश्वास रखिए, ऐसा करने से आपको उसी प्रकार सुख मिलेगा जिस प्रकार सूर्य का प्रचंड ताप कमल के फूल को सूख देता है।
यद्यपि श्री कृष्ण स्वयं में पूर्णतः संतुष्ट रहते हैं, परंतु गोपियों के इन निराशजनक वचनों को सुनकर वे कृपा पूर्वक उनका चुंबन और आलिंगन करके विहार करने लगे। गोपियों से घिरे कृष्ण ऐसे दिख रहे थे मानो चंद्रमा सितारों से घिरा हो। उनके मधुर कटाक्षों से गोपियों के चेहरे खिल उठे और उनकी हंसी कुंद फूलों की कलियों जैसी उनकी दंतावली को उजागर करने लगी। गोपियां उनकी प्रशंसा में गीत गा रही थी और कृष्ण भी उनके पीछे उसे दोहराने लगे। वन में गोपियों के साथ विहार करते करते अंततः वे जमुना के तट पर पहुंचे। वहां की बालू अत्यंत शीतल थी तथा वायु कमल पुष्पों की सुगंध लिए बह रही थी। वहां टहलते हुए श्री कृष्ण ने एक गोपी को अपनी भुजाओं में लेकर उसका आलिंगन किया। उन्होंने गोपियों के हाथों, बालों, जंघाओं, कमर तथा स्तनों का स्पर्श करके तथा अपने हाथों के नाखूनों से उन्हें क्रीड़ास्पद रूप से खरोंचते और साथ ही उनके साथ उपहास करते, चींटी भरते देखते तथा उनके साथ हंसते हुए उनकी इच्छाओं को पूरा किया। इस प्रकार भगवान ने अपनी लीलाओं का भरपूर आनंद लिया। श्री कृष्ण द्वारा ऐसा विशेष सत्कार प्राप्त होने पर प्रत्येक गोपी सोचने लगी कि वह धरती पर सर्वश्रेष्ठ स्त्री है। ये योग माया की व्यवस्था थी, क्योंकि भरत मुनि लिखते हैं, जब तक विरह का अनुभव नहीं किया जाता तब तक मिलन की सराहना नहीं होती। भरत मुनि लिखते हैं, जब तक विरह का अनुभव नहीं किया जाता तब तक मिलन की सराहना नहीं होती। श्री कृष्ण गोपियों के मनोभाव जान गए। गोपियों को गर्भ से मुक्त करने तथा उन पर और अधिक कृपा करने के लिए उन्होंने अपने वैराग्य का प्रदर्शन किया और गोपियों के बीच से अदृश्य हो गए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल।